अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम खाने में कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें जो पहले हमने कभी नहीं खाई, हम फर्स्ट टाइम खाएंगे। तो आज हम एक ऐसी ही चीज़ जो है तो ट्राई करने आए हैं, यानी सुशी हम ट्राई करेंगे जो पहले मैंने कभी नहीं खाई और देख के मेरा कभी दिल भी नहीं किया कि मैं इसको ट्राई करूं। लेकिन बच्चों को शौक़ था कि हमने जो है ना ट्राई करना है कि कैसे टेस्ट है उसका, किस तरह है। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पर आए हैं। ये इस रेस्टोरेंट में ज़्यादातर चीज़ें जो चाइनीज़ डिशेस है तो ज़्यादातर वही मिल रही थी और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी, लेकिन हमने तो बस सुशी ट्राई करनी थी तो हमने इस वजह से सिर्फ सुशी मंगवाई। और इसके अलावा हमने जो फ्राइड वॉन्टन है तो वो भी मंगवाए थे। असल में हम नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आए थे, यानी लंच के टाइम पर हम ये ट्राई कर, तो फिर रात को फिर हमने कहा कि कुछ और खा लेंगे सही से ना। तो हमने उनको बोला कि हम ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं सुशी। तो हमने जो मंगवाया था तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये लोग आप लोग जो है ना ये ना खाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप फ़र्स्ट टाइम खा रहे हो तो ये वाला जो भी हमने मंगवाया है तो ये हमें उन्होंने रिकमेंड किया कि आप लोग जो है ना इसको ट्राई करो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने ये वाला मंगवाया। तो मेरी भांजी ने जो है तो इसको ट्राई किया। तो मैंने बोला उसको कि किस तरह है ना इसका टेस्ट। उसने बोला कि बस ऐसे ही है जैसे आप चावल के साथ ना खीरा खा रहे हो, या इस तरह ना बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट फ़िश का नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें वो जैसे कच्ची मछली थी जो मतलब पकी हुई नहीं थी, लेकिन उसका टेस्ट इतना नहीं आ रहा था। तो मेरी भांजी ने इसको ट्राई किया, मेरी बड़ी बेटी ने, मेरी दोनों बेटियों ने भी और मैंने भी, और मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा जो है तो वो कह रहे थे कि हमें कोई अगर पैसे भी देगा ना तो हम नहीं खा रहे हमने नहीं ट्राई करना तो उन्होंने तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं किया। और मेरा बेटा जो है वो तो बार बार इसको उठा के तो फिर रख देता, फिर उठा के फिर रख देता था, लेकिन वो खा नहीं रहा था, बस ऐसे ही इसको देख रहा था, लेकिन उसने कहा मैं खाऊंगा नहीं इसको। और जो सुशी है इसके साथ उन्होंने जो ग्रीन कलर का पेस्ट है छोटा थोड़ा सा, तो ये वसाबी है, और साथ में जो ऑरेंज पिंकिश सा कुछ है, तो ये हमें लग रहा है कि शायद रॉ फिश है या शायद वो है, कैरेट है। फिर हमने पूछा उनसे कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना जिंजर है। तो इसका टेस्ट तो बड़ा ही अजीब सा था, जो जिंजर है, पता नहीं इसमें किसी चीज़ में डिप किया था या जो भी था। तो इसका स्मेल और टेस्ट जैसे शू पॉलिश या जैसे नेल पॉलिश मिक्स करके इस तरह का टेस्ट और इस तरह का स्मेल इसमें से आ रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का। तो ये शायद बस पसंद होगा, लोगों को खाते होंगे। और अभी जो है तो मैं ट्राई कर रही हूँ, तो ये मैं पहली बार ज़िंदगी में खा रही हूँ सुशी। तो देख के ही मुझे जो है ना, जब कोई और खा रहे होते थे तो मैं कहती थी क्यों खा रहे हैं, इस तरह क्यों खा रहे हैं जी, मतलब बग़ैर पकाए मछली ऐसे ही इसमें वो रैप की हुई है तो क्यों लोग खा रहे हैं। और आज बच्चों की वजह से मैंने भी ट्राई कर लिया, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने भी बस खाया, आंखें बंद करके मैंने इसको खा लिया, और मुझे टेस्ट इसका जैसे कोई टेस्ट मुझे महसूस नहीं हुआ कि किस तरह का टेस्ट है, जैसे कोई टेस्ट है ही नहीं, बस जैसे उबले हुए चावल आप खा रहे हो और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो मुझे तो कोई वो ख़ास टेस्ट महसूस नहीं हुआ, लेकिन दिल में वही था ना कि जैसे वो मछली है इसमें कच्ची, और पता नहीं जो है ना हमें बीमार ही ना कर दे, हमारे हमारे पेट ही ना ख़राब कर दे। वो जहन में एक बात बैठ जाती है ना, जैसे मेरे जहन में बैठी हुई है कि अगर चीज़ सही से पकी हुई ना हो तो फिर वो आपको बीमार कर सकती है। बहुत पहले मैंने जो है तो इस तरह सुना हुआ था ना, एक टीवी पे एक शो आता था, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल था या शो था कोई, बहुत पहले पीटीवी था या पीटीवी टू पे मेरे ख्याल में, उसमें जैसे एनिमल्स दिखाते थे और वाटर अंडर वाटर जो एनिमल्स है उसके बारे में, सर्वाइव कैसे करना है माउंटेन्स में, जंगल में, और फिर डिफरेंट जो डिजीज़ है उसके बारे में। तो एक प्रोग्राम मैंने देखा था तो अच्छा ये वसाबी है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, और ये है वो जिंजर जिसको कलर पता नहीं किससे दिया हुआ है, पिंक सा है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि वो जो है ना उस प्रोग्राम में दिखाया था जैसे एक बहुत ही ओल्ड कपल था, तो दोनों ही एक साथ बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, फूड पॉइजनिंग हो गया था, हॉस्पिटल पे लेके गए हैं, और फिर वो देख रहे थे कि ये क्या हुआ है इन्हें इस तरह। तो फिर उन्हें पता चला कि इन्होंने चिकन जो है तो वो बेक किया हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर सही से कुक नहीं हुआ था।
तो फिर जब उन्होंने खाया है तो उसमें जो बैक्टीरिया थे उस वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई और बड़ी बुरी हालत हुई उनकी। था तो वो जहन में बैठा हुआ है कि अगर चीज़ सही से पकी हुई ना होगी ना तो आपको बीमार कर देगी। तो वो बस खाते हुए ना मुझे वो वाली फीलिंग कि बस ये हमने खाया और हम जो है तो हुए बीमार। तो वो जहन में बस बैठा हुआ था, तो थोड़ा डर डर के मैंने उसको ट्राई किया। और मैंने दिखाया भी आपको ना कि थोड़ा सा जैसे वो फ़िश के छोटे छोटे स्लाइसेस किए हुए थे और वो बिल्कुल कच्ची थी, उसमें वो वेन्स भी रेड रेड सी नज़र आ रही थी, बिल्कुल जैसे पकी हुई नहीं थी। तो बस मुझे तो खैर पसंद नहीं आया बिल्कुल भी सुशी। हो सकता है कुछ अच्छे फ्लेवर भी हो, लेकिन खैर जैसे भी फ्लेवर हो ना बस मेरा दिल नहीं करता कि मैं खाऊं इसको। अच्छा, उसके बाद ना फिर हम आए लेकी वन मॉल। लेकी वन मॉल आकर फिर हमने जो है तो थोड़ा जूस वूस पिए, सब ने डिफरेंट जिसको जो पसंद था उसने वो पिया। और यहाँ पर जो है यमुना ज़ैदी जो है तो आई हुई थी लेकी वन मॉल में। उनके जो को स्टार है तो वो भी थे, बिना मुझे याद नहीं आ रहा उनका। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों का रश बना हुआ। हम तो ऊपर थे, नीचे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना जमा हो गए थे। और इसके अलावा हमने बस थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर जो है ना डिनर में हमने खाया पिज़्ज़ा। ये एक स्लाइस का चीज़ तो बिल्कुल उड़ चुका है वहाँ से। और बस पिज़्ज़ा खाया और फिर जो है ना अगले दिन फिर बच्चे कह रहे थे कि हमने अब जो है तो वो बोबा ट्राई करना है। पहले तो इन्होंने एक बार पिया था, इस इन्होंने कहा कि कुछ नया फ्लेवर भी हमने इसमें ट्राई करना है ना, कि वो किस तरह से है। तो अभी बन रहा है इनका बोबा। पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था ना, तो उस वक्त इन्होंने मैंगो फ्लेवर लिया था और उसमें वो पर्ल्स थे, बोबा थे। अभी इन्होंने जो है वो मिल्क वाला भी लिया, जो एक किस्म की टी होती है। जैसे यूँ लग रहा है जैसे कि ना ग्रीन टी में आपने दूध मिलाया हुआ है और फिर वो बोबा जो है, ये तो बोबा जो है ना ये असल में एक स्टार्च होता है, उससे बनाए होते हैं। जैसे मैदा है और उसको ना आप गूंद के और फिर से आप गोल गोल से वो बॉल बना लेते हो। तो चीवी से होते हैं ये जो ब्लैक वाले हैं, ये ब्लैक पर्ल्स हैं, ब्लैक जो है ना तो ये चीवी से होते हैं। और जो ऑरेंज वाला जूस है मैंगो वाला, तो इसमें ना वाइट से पर्ल्स थे, तो वो तो बस मुंह में फट जाते हैं, उसका नहीं इतना पता चलता। और जो मिल्क वाले में डाले हैं ना तो ये काफ़ी चीवी से होते हैं, आपको चीव करने पड़ते हैं। तो मैंने टेस्ट किए दोनों, तो वो जो मैंगो वाला है वो तो थोड़ा मुझे सही लगा, लेकिन जो मिल्क वाला है ये ग्रीनिश सा जो है ना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ये किसी को भी इतना ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सही था। बच्चों को ये जो बोबा है ना इसको चीव करना अच्छा लगता है, यानी जब आप चबाते हो इसको रबड़ी रबड़ी सा एक वो होता है, टेक्सचर होता है इसका, तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, क्योंकि मैंने पहली बार इसको ट्राई किया और फिर मुझसे ना वो निगला भी नहीं जा रहा था कि मैं इसको निगल लूँ। हालांकि स्टार्च है, खाने की चीज़ है, आप खा सकते हो इसको। लेकिन बस वो मुझे ना इतना पसंद नहीं आया। तो इस तरह से हमने बस इस तरह कुछ नई चीज़ें ट्राई की, तो उन लोगों का टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी। इसके अलावा जैसे चाइनीज़ डिशेस है तो बहुत सारी हमारी फेवरेट है, बहुत यमी होती है और बहुत अच्छी लगती है हमें, लेकिन सुशी नहीं। और जो बोबा है तो ये भी जिनका टेस्ट डेवलप हो चुका है उन्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन हमारा तो नहीं। तो इस वजह से हमें थोड़ा इतना ख़ास नहीं पसंद आया। और और जो जैपनीज़ है और चाइनीज़ है तो वो तो बड़े शौक से खाते हैं सुशी, साथ में वसाबी खाते हैं। वसाबी एक जिंजर टाइप रूट होता है जिसको पीस के ना हरे रंग का पेस्ट बनाते हैं और फिर वो जैसे फ़िश की स्मेल और टेस्ट को कम करने के लिए वो खाते हैं साथ में। बहुत स्पाइसी होता है, हरी मिर्चों जैसा। अच्छा, ये तो फिर हम रात को ना थोड़ा वॉक पे निकले हैं यहाँ पर, और फिर वॉक शॉक के बाद फिर हम गए अपने घर। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।